लेकिन, दो आदमी, इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, दिस, दैट, ऐसा, वैसा, तैसा, बहाना करेगा। बुरा मत मानिएगा, ऐसे लोग यहाँ पर तो नहीं है। सभी लोग अमीर बनने वाले लोग हैं, सभी लोग स्टार रूबी बनने वाले, तभी इतना मौनी सेशन में आप लोग आए हैं। लेकिन हम उनको बोल रहे हैं जो लोग इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर, टगर, ऐसा, वैसा, दिस, दैट इंग्लिश बकेगा। 30 साल पहले भी गरीबपुर में था, अभी भी गरीबपुर में, और अगले 20 साल के बाद भी गरीबपुर में रहेगा। तो एक गोल्डन अवसर मिला हुआ है, आरसीएम, पहला अवसर मिला है आरसीएम। दूसरा हो गया बीसी सर का प्रोग्राम हो रहा है इधर नागपुर में। आज सुजीत सर का 7 तारीख को सुजीत सर का प्रोग्राम हो रहा है, उसकी भी तैयारी जबरदस्त करवाना है। 7 तारीख को टाटा में भी प्रोग्राम हो रहा है। किनका हो रहा है राजकुमार सर टाटा में? हाँ जी सर, ये संजीव गोयनका सर है। हाँ, संजीव गोयनका सर का प्रोग्राम हो रहा है। कहने मतलब आपकी टीम पूरे इंडिया में फैलना चाहिए। गौर से सुनिएगा, आपकी टीम पूरे इंडिया में फैलना चाहिए, तभी आप बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे। कुछ लोग तो होते हैं ना, खाली एक मुगल सराय का एक छोटा सा एरिया पकड़ा है और 10 साल से उसी में अस्त व्यस्त और त्रस्त पस्त भी है, वो बाहर निकलते नहीं है। हैं ऐसे कुछ लोग हैं, एक छोटा सा इलाका पकड़ा है और उसी में रमे हुए हैं, बाहर निकलते नहीं है, बाहर निकलते नहीं। आपका आपका बिजनेस पूरे इंडिया में होना चाहिए। जितना ज्यादा स्टेशन पर बिजनेस होगा उतना आगे बढ़ेंगे। तो 7 तारीख को प्रोग्राम नागपुर में हो रहा है, परमादरणीय डी सुजीत सर का बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है। बनारस में बीसी सर का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आना बहुत जरूरी है। और तीसरा हो गया, हालांकि बहुत जगह हो रहा है, इतना हमको याद नहीं है। और अगला हो गया टाटा में प्रोग्राम हो रहा है संजीव गोयनका सर का। मैंने आपका टीम बढ़नी चाहिए। और चूंकि 6:04 हो गया है, हाउस फुल भी हो गया है, और आज हम लोग के बीच में बहुत शानदार ट्रेनर आए हुए हैं जिनकी ट्रेनिंग से हजारों ने लाखों लोग को फायदा हुआ है, और भविष्य में करोड़ों लोगों को फायदा होने वाला है। और भविष्य में इंडिया के, भारतवर्ष के एक बहुत शानदार ट्रेनर की उपाधि मिलने वाली है, जिनका नाम है रेस्पेक्टेड अशोक भाविष्टले सर। नागपुर से हैं, स्टार पर्ल अचीवर हैं। तो उनके प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा। हम भी बिल्कुल देर न करते हुए, कापी कलम जरूर निकालिएगा। हम भी बिल्कुल देर न करते हुए आप लोगों की जबरदस्त तालियों के बीच में, आप लोगों के वार्म वेलकम के बीच में, आज का जो टॉपिक रहेगा, मिशन सितंबर कैसे फतह किया जाए, उज्जवल पाटनी जी के प्रोग्राम को कैसे सुपर डुपर हिट किया जाए, मिशन सितंबर में पीनों की बाढ़ कैसे लाए जाए, क्या क्या करना है, आज सारा फॉर्मूला, सारा रहस्य बताने को तैयार है अशोक सर। बस उनकी बातों को गौर से सुनिएगा, नोट बनाइएगा, और इम्प्लीमेंट भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। तो हम बिल्कुल विलंब न करते हुए आप लोग की जबरदस्त तालीम के बीच में हम इनवाइट करते हैं ऐसे महान ट्रेनर, ऐसे महान मोटिवेटर, रिस्पेक्टेड अशोक भाविष्टले सर को। अशोक सर आपका मोस्ट वेलकम है। सब लोग क्लैपिंग कर दीजिए, क्लैपिंग करते वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम मोस्ट वेलकम अशोक सर, वेलकम 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 अशोक सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी गुरुओं को सुबह का प्रणाम, और कुछ लाइनों से बात की शुरुआत करते हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू सर, थैंक यू सर। तो सुबह सुबह की इस बेला में आप सभी लोगों का स्वागत है। चंद लाइनों से शुरुआत करना चाहेंगे अपनी बात की, कि बिना मेहनत के मुकाम पे कैसा, और बिना मेहनत के दाम कैसा। बिना मेहनत के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक हासिल ना हो मंजिल, तो राह में राही आराम कैसा। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में राही आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख मन में, ना कोई बहाना रख, जो लक्ष्य सामने है बस उसी पे ठिकाना रख। सोच मत, साकार कर, बहुत बढ़िया, अपने कर्मों से प्यार कर। सोच मत, साकार कर,
अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले बहुत शानदार। उनके पीछे आज मेले हैं, और जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। मेले हैं। बहुत क्या बात है, शानदार बहुत शानदार, शानदार। तो छक्का मार दिए एक ही बॉल पर, एक ओवर में 6 छक्का। तो अट्ठा मार दिए सर, अट्ठा। अच्छा 8 मार दिए हैं। ओपनिंग एक बहुत बहुत ओवर में शानदार। 8 धन्यवाद, छक्का हाँ, मारे हैं लोग। बहुत बहुत एक ओवर में धन्यवाद। 6 छक्का मार दिए। पहली पहली ओपनिंग ही शानदार है, तो एक फिर ओवर में आगे 6 छक्का मार दिए हैं, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेट बहुत सर, बहुत ग्रेट धन्यवाद ग्रेट आप यू आर। सभी गुरुओं का। और अविलंब हम सीधे आते हैं, क्योंकि विषय बहुत सारे हैं और इन विषयों को, और कल हमने आदरणीय वर्मा सर से सीखे भी है कि कैसे बोलना, क्या बोलना, तो उसी के मुताबिक तैयारी है। बहुत क्रिस्प एंड क्लियर टॉपिक्स है और बहुत हम सभी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को सुबह का बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम अशोक बाविस्टाले है। मैं और मेरी पत्नी हेमलता बाविस्टाले, दोनों लोग, हम लोग मिलजुल के इस जो परमात्मा रूपी सिस्टम है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों हम टेक्निकल के मुकाम पे है और नए भारत की इस निर्माण में स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, ग्राहक जागरूकता आदि बहुत महत्वपूर्ण विषयों के साथ हमारी जो संस्था है, कंपनी है, वो इस देश में आगे बढ़ रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ के आर्थिक आजादी के महान योद्धाओं को अ, राष्ट्रपति भवन के अंदर बुलाकर सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। आप सभी मॉर्निंग सेशन के वीर योद्धाओं को, जो कि आप विजनरी है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, कॉन्फिडेंट है और सबसे बढ़िया टाइम मैनेजमेंट के मास्टर है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने चूक की और उन लोगों को आज यहाँ स्थान नहीं मिला, है ना। अभी वो परेशान हो रहे होंगे कि कैसे तो भी अंदर हो जाए, लेकिन वो अंदर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे आ गए, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और ये हमारे सब गुरु लोग हैं, सब लोगों से हम सीखते रहते हैं, कोर, राइजिंग कोर और सभी गुरु लोग हैं। तो रेस्पेक्टेड सुजीत सर, डी कुमार सर, और रेस्पेक्टेड अवधेश सर, विजय सर, राकेश शर्मा सर, वत्स सर, और ये हमारी आरसीएम की संस्थापक टीम, सभी लोगों के लिए एक बार हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार हम ताली बजा देते हैं। इतने दिव्य आत्माओं का दर्शन जब सुबह सुबह हो जाता है तो दिन बनना तो तय ही है। यस, तो इनका, इन्हीं के सूक्ष्म संरक्षण में हम जो भी बातें कहेंगे। आवाज थोड़ी खराब है, कल का शेड्यूल वर्मा सर ऐसे रहा, कल हम 11 बजे घर पहुंचे फील्ड से रात में, फिर 2-2.5 घंटा अपने कंप्यूटर पे वर्किंग किए, मोबाइल में अलार्म सेट किए 5 बजे का, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया था। अलार्म की औकात नहीं थी कि हमको उठाए, हम उसके 10 मिनट पहले ही जाग गए, सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स था। और इसलिए आवाज खराब हो सकती है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों से शुरुआत करते हैं। आप तैयार हैं? यस। ज्यादा भूमिका नहीं बनाते, जल्दी बात को तैयार करते हैं। देखिए, हो सकता है मेरी बातों से, क्योंकि मैं क्या है ना सर, सीखा तो आप ही लोगों से है, लेकिन रहा हूँ टीचर। तो टीचर की आदत क्या रहती है ना, वो थोड़ा सा कंट्रोल चाहता है क्लास पे, बिल्कुल। और वो सबको लेके चलने की एक जो रहती ना, हर बच्चे को समझ में आ जाए, ऐसी हमारी फीलिंग थी। और थोड़ा सा कभी कभी शब्दों में कड़ाई भी बरतते कि इतना समझा रहे, तेरे को समझ में नहीं आती है क्या बात, ये वाली जो लैंग्वेज होती है ना। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में तो ऐसा कुछ चलता नहीं है ना। तो एक वाक्य से शुरुआत करते हैं। सतीश पंडित जी का वाक्य है, स्वर्गीय सतीश पंडित जी का। एक बार उनका नाम आया है तो जरूर पुण्य आत्मा के लिए तालियां बजा दीजिए आप। तो उनकी वाइफ क्या बोलती है वर्मा सर पंडित जी को कि बोले आपको काम ही करना नहीं आता। बोले वो क्यों मैडम? तो बोले देखो, आप सब दौड़ते भागते रहते हो, इतना तो आपको काम को डेलीगेट करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए? डेलीगेट करना चाहिए, ये करो, वो करो, ऐसा करो, बांट देना चाहिए, बढ़िया। तो पंडित जी ने उनको क्या कहा कि अच्छा, उनकी वाइफ जो है वो डिप्टी कलेक्टर है ना, अभी तो कलेक्टर हो गई होगी। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप ऑफिसर हैं, आपके पास एक लाल रंग का और हरे रंग का पेन होता है, और आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपसे डरते हैं ताकि कोई लाल रंग से कुछ लिख ना दो, है कि नहीं? इसलिए वो आपका कहा मानते हैं। सही है। लेकिन हम नेटवर्कर के पास ऐसा कोई पेन नहीं है। पूजा दीदी, कोई पेन है क्या अपने पास लाल कलर का लिखने का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल लाल ओपनर हरा के भी नहीं है। खिलाफ हर सस्पेंशन ऑर्डर स्थिति लिख में दिया। हरा पेन, हर स्थिति में हरा पेन। हाँ, अपने इसलिए पास तो कुछ है ही नहीं।
तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा खुद का स्वभाव, हमारा खुद का चरित्र, हमारे खुद के शब्द, हमारे खुद का डील डॉल भाषा, हमारा खुद का व्यवहार, यही तो है। और इससे जो हो जाए वो ठीक है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई नौकर है ना कोई मालिक है। लेकिन देखिए, बावजूद इसके, और यही हमारी ताकत भी है वर्मा सर, और यही हमारी कमजोरी भी है। बिल्कुल सही। समस्या ये है, हाँ हाँ, क्यों हम कुछ कर नहीं सकते किसी का, तो ये तो कमजोरी भी है ना। सही बात। यस और बिना सही। किए तो काम होगा नहीं। ठीक है। तो देखिए, एक बात आपको क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस व्यापार के स्ट्रक्चर को समझिए, क्योंकि हम एमएससी मैथमेटिक्स बीएड 92.6% टॉपर क्लास 1 लेक्चरर रहे हैं, पीएचडी की थीसिस पढ़ी है यूनिवर्सिटी में, लेकिन गए ही नहीं करने कभी पीएचडी फिर, क्योंकि इधर ही पीएचडी हो गई अपनी। ठीक है। तो आप इसको समझिए कि आरसीएम बिजनेस में 3 शब्द मेन है, एमआरपी, एसपी और पीवी। ठीक है। और लोग इन तीनों के चक्कर में, इस फेर में पड़े हैं, उलझ बाहर निकल नहीं रहे। एमआरपी, एसपी और पीवी, पूरी दुनिया का जो टर्नओवर होता है ना, वहां पीवी जैसी कोई बात नहीं होती है, वहां केवल एमआरपी और एसपी पे ही खेल होता है पूरा। सारी दुनिया इन 2 शब्दों पे चालू है, और हमारे आरसीएम के जो प्रिय साथी है वो इन 2 शब्दों के महत्व को नहीं समझते, पहली बात। दूसरी बात, हमको जो कुछ भी मिलना है वो एमआरपी और एसपी पे, आरसीएम में कहानी बाहरी दुनिया में पूजा दीदी एमआरपी एसपी पे कहानी खत्म होती है जीतन सर, और हमारे आरसीएम में एमआरपी एसपी से कहानी शुरू होती है ज्ञान सर। बिल्कुल। हमारी कहानी पीवी पे टिकी है। सही है। अब देखिए, Yes. इस बात को समझने की जरूरत है। हम आरसीएम में आए, किसी को कसम देके कुछ भी करके हमने लाया, तो वो एज ए ग्राहक हमारे साथ आ सकता है, जिसको एसोसिएट बायर कहा जाता है आरसीएम की भाषा में। ठीक है। तो जो व्यक्ति ग्राहक बन गया, तो उसको क्या मिलेगा? रीजनेबल रेट में सामान मिलेगा। यानी मार्केट में पॉन्ड्स का जो पाउडर का डिब्बा 100 ग्राम का 140 रुपए का मिलता है, तो 150 ग्राम का 210 का हुआ, तो हमारे यहाँ 150 का 75 रुपए में मिलेगा। यही फायदा है उसको, वर्मा सर। बिल्कुल। बिल्कुल सही। यानी सही रेट मिलेगा, और एमआरपी पर 10 से 40%, 50% तक की भी छूट है, 20% तक की नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रब पे 200 रुपए एमआरपी आता 100 में है, कम बड़ी बात है क्या? एक महिला 10 स्क्रब बेच देना तो 1,000 रुपए दिन के कमा सकती है। 30,000 रुपए की नौकरी करने की जरूरत नहीं है उसको। सही बात। और स्क्रब जैसी बेसिक चीज बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा फोकस नहीं है वहां पे। तो सर 10 से 20% की छूट नहीं है, 10 से 50% की है। किसी को अटैक ना आ जाए 40 लिखा डर के मारे, 10 फिर भी काट लिए। ठीक है। और शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, इसके लिए पक्का बिल मिलता है, 30 दिन की गारंटी मिलती है, प्रोडक्ट की डेमो, तुलना, ट्रेनिंग, दुनिया भर की चीजें अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी ये ग्राहक क्या करता है, जिस महीने ज्वाइनिंग करता है उसके अगले महीने ही खरीदी नहीं करता। सही या गलत? यस और ऐसे लोगों की संख्या 80% है। सही पकड़े हैं। और अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से 6 महीना खरीदी भी ना करे तो वो टर्मिनेट हो जाता है। तो काय का एसोसिएट बायर भैया, न काय का पार्टनर, न काय का 41%। हेलो। यस यस हमने पहले ही बोले थे, बिल्कुल वो सही। टिपिकल वाला रूप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, अब आप चाहते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा प्रभु, आप आरसीएम में ग्राहक बन के आए हैं, पहला बिल फटेगा, और आपका 5,000 नीचे से पीवी है तो आपको अब्बा डब्बा चब्बा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ग्राहक को सर, नए प्लान के अनुसार। सही है। उसको एमआरपी डीपी का फायदा जो मिलना है वो मिलेगा। अब दूसरी बात, अगर आपको आरसीएम से पीवी का थोड़ा बहुत लाभ लेना है, तो आपको ग्राहक नहीं बल्कि नियमित ग्राहक बनना पड़ेगा, कंसिस्टेंट यूजर बनना पड़ेगा। हेलो। बिल्कुल यस 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 और इसमें अगर आप 100 पीवी के ऊपर 6 माह लगातार कुछ भी खरीदी करते हैं, तो आपको जाके 7वें 8वें महीने यानी साल में 2 बार फ्री प्रोडक्ट मिलने की संभावना रहेगी, अगर नियमित खरीदारी करते हैं तो। कंडीशंस आर अप्लाई। यस तो इसके लिए आपको 100% लॉयल बायर और यूजर बनना पड़ेगा। बेईमान बायर बनकर आप काम नहीं कर सकते। सही या गलत? सही है। सही है बात सर। समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, समझ में आ रही है। हाँ हाँ बातचीत ठीक चालू है। देखिए, पोस्टमार्टम कर रहे हैं अभी। हाँ। लेकिन आप नियमित ग्राहक बन के, बिल्कुल सही। अभी चीरा नियमित लगा रहे ग्राहक हैं बन इसलिए के थोड़ा भी सा। क्या कर लेंगे महाराज?
ज्ञानेश्वर जी मान लो ससुराल में किराना की दुकान है हाँ उनके है और सर। आपके बगल में ही ससुराल है और सारी उम्र भर किराना आपको फ्री मिल गया, तो फ्री का किराना खा के भी कितनी देर में करोड़पति बनिएगा महाराज? कभी नहीं। नहीं कभी देगा नहीं, सर, वो भी नहीं कभी देता है ससुराल तो वाला। लोगों की नजर तो इसी पे टिकी हुई है, फ्री पे, तो इससे तो करोड़पति बनने वाले नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो अब तीसरा गेम है, आपको बनना पड़ेगा कैंपेनर, प्रचारक। आपको यस। अपने प्रोडक्ट का, अपनी कंपनी का, अपनी संस्था का, अपनी अपलाइन का, अपने डील डॉल, अपने विचारों का प्रचार करना पड़ेगा। सही है गलत? यस। बिल्कुल सही। पेंट बिल्कुल से सही। लेके किसोल का और धनिया से लेके मिर्चा का प्रचार करना पड़ेगा। और ये नहीं करते घर में बैठ के कुछ अच्छा होने का इंतजार कर रहे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं है। तो अगर आप प्रचारक बनेंगे तो प्रचारक को क्या करना है? सीखना है। और क्या सीखना है? जो कल वर्मा सर बताए हैं, क्या बोलना, कैसे बोलना, किसको बोलना, कितना बोलना, कब बोलना। तो यहाँ सीखने में लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हम तो तब नहीं सीखे जब गुरुजी सिखाते थे, तो अब क्या सीखेंगे? प्रभु तब नहीं सीखे इसलिए ऐसी हालत है। सही बात। जिंदगी ने दोबारा अवसर दिया है, अब सीख लो ताकि कुछ हो जाए। हाँ, सही बात है। हेलो, बिल्कुल सही। यस अब सीखते तो कुछ ढंग का रहता, तो अब तो भी सीख लो। तो सीखे बिना तो काम चलेगा नहीं, सीखना है और ग्राहकों को जोड़ना है। क्या काम करना यस। है? सीखना है और ग्राहकों को, बस इतना सा काम है। तो आप प्रचारक बन जाएंगे, तो आपको 2 से 22% बीपीआई यानी वाइटल कमीशन मिलेगा, फिर 3 से 8% रॉयल्टी, 1 से 5% टेक्निकल, 6% कंपनी टर्नओवर बोनस, समय, सुरक्षा, सम्मान और संपूर्ण जीवन का पैकेज मिलेगा। और अगर आप इसके भी आगे, अगर आप सुपर फास्ट प्रचारक बनना चाहते हैं सुशील सर, सुपर फास्ट प्रचारक, जैसे एक मैच में तो 11 खिलाड़ी तो होते हैं लेकिन नजरें विराट कोहली पे ज्यादा होती है, क्योंकि कभी भी उनकी गेम उम्मीदें चेंज कर ज्यादा सकता होती ना। है। तो अगर आपको मिशन मंथ में या किसी भी मंथ में सुपर फास्ट आदमी बनना है तो आपको दुकानदार बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? प्रचारक दुकानदार। के साथ दुकानदार। तो आपकी गति जो है ना एकदम भयंकर रॉकेट जैसी हो जाएगी, एकदम आप मैक स्पीड से आवाज की तेज गति वाली मिसाइल बन जाएंगे। कैसे? 20,000 रुपए की दुकानदारी डालिए, जिसको बोलते हैं डिस्प्ले वाल। यस। क्या बोलते हैं? डिस्प्ले वाल डालो। तो मिशन मंथ में 200 पीवी वालों का क्या करेंगे पूजा दीदी? 10-20 हजार भी आएंगे तो कुछ होएगा नहीं। और अभी 200 पीवी वाले की चिंता कर कौन रहा है, ये बता दो आप। कोई तो 10,000 के ऊपर तो कहानी शुरू है अभी। तो प्रभु 10,000 पीवी मतलब या तो आपको पहले जमा करके रखना था और नहीं किया, तो अभी 20,000 रुपये आप निकालिए और 20,000 रुपये से सामान खरीद के लाइए। और कौन सा? जो घर में लगता है। अगर आपको नहाने की 4 साबुन लगते हैं तो 8 खरीद लाइए, नमक के 2 पैकेट लगते हैं तो 4 खरीद लाइए। कोई रिक्स है क्या आपकी? बताइए। कोई रिस्क और नहीं। उसको बढ़िया से सामान को सजा के रखिए और अपलाइन को बोलिए प्रभु 20,000 का सामान लाए हैं, तो अपलाइन बोलेगा अभी आता हूं मेरे लाल। है कि नहीं? अपलाइन की सेवा लेने का अधिकार मिल जाएगा। अपलाइन आके नवीन सर समझा देंगे, तो वो 20,000 के प्रोडक्ट में से हो सकता है पहले दिन 8-10 हजार का चला जाए। 10-20 लोगों को उद्घाटन के बहाने बुलाइए, काम बन सकता है कि नहीं? यस बिल्कुल सही। तो इस तरीके से होगा आप टांग के दुकानदार काट बनिए। देंगे। और वंडर वर्ल्ड वगैरह डालना तो हम नहीं डाल सकते हो, लेकिन जो साथी जिस इलाके में वंडर वर्ल्ड ना हो वो डालिए, डलवाइए, ताकि सामानों की उपलब्धता बढ़े। तो पैसा लगाना और बताना ये दुकानदार का फर्ज होता है। बात सही है? सही है। यस। तो अब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको प्रचारक बने बिना काम चलेगा नहीं। अब जब आप प्रचारक बनते हैं तो डीएसएम में आपकी बनती है टीम, और टीम बनती है तो होता है खेल शुरू। इस तरीके से पीक्यूसी अचीवर्स आपकी टीम में बनते हैं। अगर आप प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे तो महिलाएं ज्यादा काम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अपना 2,500 एसपी का प्रोडक्ट खरीद के उनको उड़ान अचीवर में कर दीजिए। कंपनी वाले ट्रेन कर रहे हैं, अपने को क्या लेना देना यार, वहां भेज दो, लोग बन जाते हैं। और इस तरीके से बनती है टीम। और पुरुष भी कर सकते हैं। निर्जराएं लोग बनना चालू हो गए। निर्जराओं 25-25, 50-50 हजार पीवी करती है वर्मा सर अपने आजू बाजू में। तो बिल्कुल ये हमारा एक सोया हुआ संसाधन है, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। अपराजिता बनते हैं ये इस तरीके से। किरण बेदी जी के साथ में देखिए इंडिया के टॉप के लोग, यहाँ पे पूजा दीदी खड़ी है, हेमलता मैडम खड़ी है, और भी हमारी रेस्पेक्टेड जमीला मैडम खड़ी है। सब लोग देखिए ये अपराजिता। और ये इस तरीके से आप अपनी टीम में अपराजिताओं का निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, अच्छे उनके पोस्टर लगाइए, उनका फोटो बनाइए। इससे क्या होता है? उनके अंदर काम करने की प्रेरणा आती है। ये एक अपने अंदर अलग फील करने का भाव आता है। न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगनाएं, ये इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत एक पोस्टर वार आपको आगे लेके जा सकता है। ऐसे अपने लीडरशिप अचीवर्स
रिस्पेक्टेड लीडरशिप अचीवर, रिस्पेक्टेड रॉयल्टी अचीवर्स, ऐसे इस तरीके से जो है आप अपने पोस्टर्स बना के, और इस पोस्टर में किसका फोटो आएगा ऐसा चैलेंज देना पड़ेगा ना, कि भाई ये पोस्टर्स है, ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारी जो टीम हमने गढ़ी है, एक व्यक्ति को खड़ा करने में सर 1.5-2 साल, 3 साल, 4-4 साल का वक्त लग रहा है वर्मा सर। इतनी आसानी से लोगों का निर्माण होता नहीं है। सीनियर साथी दर्द जानते होंगे, किसी भी व्यक्ति को पकड़ के एक अच्छा लीडर बनाना इतना आसान काम नहीं है। और जो बाय बर्थ लीडर होते हैं वर्मा सर, इनकी संख्या कम है। बिल्कुल सही है ना, बाय बर्थ लीडरों की संख्या कम है। अब टीम बन गए, तो अब वर्मा सर आपके आदेश का पालन किया जा रहा है, टीम बन गई। तो आरसीएम आपको देता क्या है, क्यों करना चाहिए, टीम क्यों बनानी चाहिए, क्यों प्रचारक बनना चाहिए, क्या वजह है? तो आरसीएम आपको केवल सिंगल आयामी सफलता नहीं देता, ये मल्टी डायमेंशनल सक्सेस देता है। कैसी सक्सेस? मल्टी डायमेंशनल सक्सेस, बहुआयामी प्रतिभा। बहुआयामी प्रतिभा बोलते थे अपन, अब सक्सेस बोलेंगे, बहुआयामी सफलता। कैसे मिलती है? आप आरसीएम में आए तो आपको हेल्थ मिलना तय है, मिलेगी कि नहीं? नंबर 1 पे हेल्थ, नंबर 2 पे क्या मिलेगा? बहुत सारा पैसा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारा, बहुत 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 सारा। यहाँ बिल्कुल जितने सही। भी पार्लर, स्टार पार्लर बैठे सब 6 फिगर के ऊपर में मारते हैं, मार्च के महीने में मारते हैं कि नहीं? बहुत सारा। और बहुत सारा पैसा आएगा तो बच्चों का कैरियर संजय सर अच्छा तो हो ही जाएगा, बिल्कुल तो अच्छा ही हो ही जाएगा ना बच्चों का। एकदम। कम पैसे में तो कैरियर बन ही नहीं सकता। अच्छा घर, अब देखिए दरोगा सर का घर देखिएगा जाके, मजा आ जाएगा, है ना। अच्छी गाड़ी देखिए, 6-6 गाड़ियां, नहीं तो कोई सोच सकता था कि जूते चप्पल की दुकान वाला आदमी 6 गाड़ियां ले सकता है? कभी नहीं। अभी नहीं। हाँ? घूमना फिरना देखिए, पता ना कहाँ कहाँ घूमे फिरे हम सब लोग। टेक्निकल अचीवर तो इंडिया से लेके तो थाईलैंड तक के जा पहुंचे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो बिल्कुल घूमना सही। फिरना, मान सम्मान, संस्कार, नेम फेम, आर्थिक आजादी और सुरक्षा मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। मिलती है। समय की आजादी, परोपकार के साथ काम का, और मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल सक्सेस। क्योंकि आप नौकरी, आप सभी समझदार लोग हैं, आप महसूस कीजिए कि क्या नौकरी, खेती बाड़ी या छोटा मोटा बिजनेस करके अनिल सर ये सारी चीजें एक साथ पाना संभव है क्या बाहरी दुनिया में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। विचार करिए जरा। तो इसका मतलब है साला मानव जीवन में आके भी हमको कभी भी मल्टी डायमेंशनल सक्सेस मिलेगी नहीं अपने वर्तमान काम से। और आरसीएम से मिल सकती है, लेकिन उसमें हमारे लापरवाहियों की हद है कि नहीं? Yes. बिल्कुल तो सही। इसको बोलते हैं। अब आप बोलेंगे पैसा मिलता है क्या? जरूर मिलता है। मेरा नाम अशोक भाविष्टाले, अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम अशोक भाविष्टाले, एमपी के छिंदवाड़ा, और अभी पांडुरना डिस्ट्रिक्ट हो गया है उसके, मैं एक छोटे से गांव देवी करके मेरा गांव है, वहां का रहने वाला हूँ। 16 साल में जहाँ मवेशी और गाय भैंस बांधते थे उस जगह पे रहा हूँ, 8x6 के कमरे में। क्योंकि जब मैं 4.5 साल का था तब मेरे बाबूजी, मेरी माताजी बीमार थी तो दूसरी शादी कर लिए थे वर्मा सर, और हम माँ बेटों को फेंक दिया गया था पीछे के कमरे में। तो मेरी माताजी बर्तन मांजती थी लोगों के घरों में, आंगनवाड़ी में, और उससे हमारा गुजारा चला। और जब मैं तीसरी या चौथी में पढ़ता था, लोगों के घरों में पेपर डालता था, और कुछ दूसरी खाने पीने की चॉकलेट फिंगर कुछ बेच के मैं अपना जीविका चलाता था। उसके बाद जब हम 10th पास हुए, डिस्ट्रिक्ट में 3rd टॉपर थे 10th में, लेकिन हमारे बाबूजी हमको पढ़ाने को तैयार नहीं थे। तो हमारे कैसे भी रिश्तेदारों ने, एक छोटी ट्रेन चलती थी, उसका एमएसटी पास बना के हमको मैथ साइंस लेके, गांव में स्कूल नहीं थी पूजा दीदी, तो हमको पढ़ाई के लिए तहसील प्लेस पे भेजा गया। लेकिन मैं फर्स्ट नंबर टॉपर से 34वें नंबर पे आया, क्योंकि ट्यूशन नहीं लगाई थी। मैथ साइंस स्कूल में पढ़ाया नहीं, हाँ। और 6 चैप्टर पढ़ाए, 20 चैप्टर थे, तो क्या लिखते हम पेपर में? फिर मेरे मामा लोग वगैरह सबको चिंता हुई, उन्होंने मुझे सौसर भेजे पढ़ाई करने के लिए। वहां पे भी बकरी और गाय बकरी जहां बांधते हैं वहां पे मुझे रखा गया, 150 रुपए का कमरा था। और यहाँ पे हमने संघर्ष किया। 21 जून 1999 को मैं अपने तहसील प्लेस पे आया, पढ़ाई की, और उस पढ़ाई करने के बाद में किराना की दुकान में नौकर रहा, किराना देने के लिए, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाने देता था। तो फिर मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, उससे अपना सरकारी कॉलेज में बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड किया, और मुझे 27 ऑर्डर आए थे एक ही दिन में गवर्नमेंट नौकरी के। मैं क्लास 1 लेक्चरर बना। उसी समय पार्ट 1 में मेरे जीवन में आरसीएम आया। पैदल घूमते थे, कोई हमारे पास साधन नहीं था, पैदल घूम के, क्योंकि मुझे बाइक और साइकिल चलानी नहीं आती सर, क्योंकि पिताजी ने कभी दी ही नहीं। तो मुझे चलानी आज भी नहीं आती। मेरे घर में स्कूटी है, सब है, लेकिन आती नहीं मुझे पूजा दीदी चलाना।
तो मैंने पैदल घूम के ही काम को बिल्ड किया। सुशील सर और मेरी राशि एक ही जैसे है, तो शायद सुशील आ जाए भविष्य में। ठीक है, All तो very great. कार तो चलाते हैं सर, आप तो कार हाँ नहीं, चलाते हैं कार अतुल बाबू सर। मेरा पहला व्हीकल कार ही है, वो तो मैं चलाता हाँ हूँ। तो कार तो कार तो चला रहे हैं मैंने ना सारी बड़ी अरे बड़ी कारें मैंने चलाई। सर और वो ये भी भी, नहीं चलाते हैं सर। अरे अच्छा सर, क्योंकि कार भी नहीं पहली बार चलाते हैं रिसीव ओ। करने आप हमको आए थे कार से ही रिसीव करने हमको आए हाँ थे। कार मुझे मुझे आती आज है भी सर, याद है। कार आती है, कार तो खूब आती है, कार तो खूब चलाई है। शुरुआत का सेशन वो एक ही है। बाद यस, का सेशन बदल गया, शुरुआत बात, का सेशन एक ही है। हाँ, तो जमा थोड़ा जनरेशन का फर्क पड़ गया ना सर। तो फिर मैंने हाँ अप्लाई हाँ। की, और आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में पार्ट 1 में जब आया वर्मा सर, तो मैंने ईमानदारी से काम किया, रॉयल्टी बना, टेक्निकल क्वालिफाई हुई। और मुझे सरकारी नौकरी से उस समय सैलरी कम थी, 26,000 कुछ रुपए आते थे। और आरसीएम से अच्छा पैसा आना चालू हुआ, 35, 40, 50,000। तो हमने बोला क्या नौकरी करना है यार, नौकरी छोड़ दी हमने 24 अक्टूबर 2010 को। और आरसीएम बंद 2011 में, फरवरी में, है ना। तो काटो तो खून ना निकले। एक घड़ी ये आप निकली बात कि हमने सोचा कि थोड़ा, 1 महीने की बेटी थी मेरी मैडम, मेरी शादी हो गई थी, कार थी मेरे पास में अल्टो एलेक्साई फुली लोडेड एयर कंडीशन, बूढ़ी माता थी। तो हमको लगा कि आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए अब। और एक घड़ी विचार भी आया था, अगर विचारों पे कंट्रोल नहीं होता तो वाकई में हमारा परिवार और हम इस दुनिया में आज नहीं होते। फिर मेरे दोस्त का फोन आया, बोले और धरने पर हड़ताल चालू है, अपने तो खाने के प्रॉब्लम हो गए, 50-60 हजार खाते में थे, उतने निकाल के अपन खा गए। मेरे दोस्त का फोन आया, शैलेश गुप्ता, रिलायंस कम्युनिकेशन में मैनेजर था। उसने बोला यार क्या कर रहा है आजकल। मैंने बोला यार खाने के पैसे नहीं है, बड़ा दिक्कत हो गई है। तो बोले अरे तेरी तो नौकरी है ना। दोस्त ऐसी ही बात करते हैं। तो मैंने बोला काय की नौकरी यार, उसको कहानी बताई। बोले तेरे अंदर अतरंगी कीड़े हैं, तू सुनता नहीं, किसी की नौकरी छोड़ना पड़ता है क्या, ऐसा वैसा बहुत गालियां दी उसने मेरे को। मैंने बोला तू कुछ भी कर लेकिन कोई काम बता दे यार, ताकि बीवी बच्चों को पाल लूं। तो उसने रिचार्ज का काम बताया। मैं घर घर काउंटर काउंटर जाके पैदल घूम के 20,000 का रिचार्ज बेचता था, 200 रुपया बचता था। और ऐसे करके करके क्या हुआ, एक दिन वो बिजनेस लाख पे गया, 2 लाख, 3 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख दिन का गया। 14,000 रुपए दिन के कमाने लगा। 3,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा सौसर में, मकान बनाया लाखों रुपए का, पहली दूसरी तीसरी कार खरीदी। सब कुछ जीवन में अच्छा हो गया उस काम से। मेरे आज एयरटेल के टावर है, ब्रॉडबैंड के टावर है, आज भी करोड़ों रुपए मैंने कमाए। और आ गया, और वापस बेग सर हमारे पास में आए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाए, और 2019 में राजेश टैगोर की मीटिंग में ले गए रायपुर पकड़ के, 10,000 पीवी न्यूट्रीचार्ज से करके। अब ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग का क्या महत्व है। करके लेके गए, तो सर उन्होंने मुझे 17 फरवरी 2019 को मेरी ज्वाइनिंग हुई आरसीएम के अंदर। और उसके बाद मुझे उन्होंने अप्रैल का टारगेट करके मई में वहां पकड़ के ले गए जबरदस्ती राजेश टैगोर। और उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन की बन गई है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसका नाम आने वाला है। तो अपन ने जब जब काम करना शुरू किए, पटना में भी आए उसी समय बापू सभागार में जून में, और काम करना शुरू किए जुलाई अगस्त से, एज ए करोड़पति इंसान काम शुरू किया। तो ये मेरा चेक है सितंबर का, देखिए ना, 2020 का, 1,03,655 रुपए 18 महीने में टेक्निकल। ये हमारी इनकम है बहुत शानदार, एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। 18 बहुत महीने। बहुत बहुत शानदार, बढ़िया, बहुत great, शानदार। बहुत अब इसके बढ़िया। पीछे की बहुत एक्सीलेंट, बड़ी एक्सीलेंट। कहानी है, तो आपको स्टोरी बताएंगे एक दिन तो आप हिल जाइएगा। कभी बताएंगे फोटो के साथ, गांव वाला घर वर सब है अपने पास, फोटो में सब दिखाएंगे आपको। उसके बाद मैं, और जब मैडम का साथ मिला तो इनकम हो गई 1,68,849 रुपए 1 महीने की। बहुत पहले की इनकम है ये। हम आपको बता दें किसी भी महीने में हमारे घर में 6 फिगर के नीचे इनकम नहीं आती। इस महीने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, 85,800 रुपए के आसपास आया है। क्या झूठ बोलना, उसमें स्टेटमेंट तो लगे ही रहते। 6 फिगर के नीचे कभी भी हमारे घर में नहीं आता है। और ये हमारी हाईएस्ट इनकम रही पति पत्नी दोनों की, 2,82,285 रुपए एक बहुत महीने शानदार, की। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, सर, great, बहुत बधाई हो, बढ़िया। बधाई हो, बधाई brilliant। हो। इस महीने का इनकम जोड़ दिया जाए वर्मा सर, बहुत शानदार, बहुत 18,17,000 रुपए, 78,17,000 रुपए मेरे घर में आ चुके हैं। वाह, फिर से बधाई हो। 78 क्या लाख बात। रुपए। और वंडर वर्ल्ड की इनकम अलग है सर, हाँ 3 करोड़ से बहुत ऊपर बढ़िया, की सेल उसकी है पिछले 5 सालों में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप हिसाब लगाइएगा, 10% मिलता ही है, तो उसमें जोड़ लीजिएगा 3 करोड़ का। बिल्कुल तो सही। आज आरसीएम के भी एजे वर्मा सर समझ गए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, करोड़पति हो गए, करोड़पति। ठीक तो है, फिर से ताली बजाइए, नवीन सर ताली बजा बहुत दीजिए, बढ़िया, जबरदस्त बहुत बजवा बढ़िया, दीजिए तो सबने। देखिए मैं आपको एक बात देना बताना चाहता हूं कि आप कुछ भी करें आरसीएम में, लेकिन इनकम से समझौता मत करिए। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या।
सही बात। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल 100%। इसीलिए सर मेरी कार की टंकी, मेरी टीम भी जानती है, मेरी कार की टंकी कभी खाली नहीं होती, हमेशा फुल रहती है। वर्मा सर आपने देखे 400-400 किलोमीटर कार से ही चलते हैं, पैदल नहीं बिल्कुल बिल्कुल चलते। सही। 35-40 हजार का तेल फूक देते महीने भर में। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि भागेंगे तो काम होगा। आरसीएम की वजह से 100 करोड़ रुपया कमाने वाले ये लोग हैं सर, है कि नहीं? बिल्कुल सही। 100 करोड़ मिनिमम एसेट इनका 100 करोड़ है। तो पैसा मिलता है कि नहीं सर, बताइए? मिलता है, मिलता है। भरपूर मिलता सम्मान है। और पहचान। ये देखिए, इनॉग्रल फंक्शन में आदरणीय बीटीसी चावड़ा जी के हाथ से दोनों का सम्मान हुआ। अब इससे बड़ा सम्मान आरसीएम में कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल नो। नहीं। सर के हाथ से कुछ मिल जाए, इससे बड़ा क्या है? कुछ नहीं। सही बात। ये बहुत सही। प्रियंका जी के हाथ से, फिर ये रेस्पेक्टेड अरविंद सर का नाम आया, पुण्य आत्मा के लिए एक बार तालियां बजाइए। बनारस में उन्हीं के हाथ से हमको ट्रॉफी मिली थी। ठीक है, ग्रेट। और ये फिर डी सर, सुजीत सर, और सम्मानों की तो लाइन लग गई। पुणे के अंदर, गोवा के अंदर, थाईलैंड में स्टेज पे जाने का मौका, और थाईलैंड में सम्मान। और ये देखिए थाईलैंड में ये प्रदीप सर और हम सब गए थे। देखिए वत्स सर डायमंड के साथ, कई ऐसे पल आए गोवा में जब डायमंड के साथ रहने का मौका मिला। अनिल सर भी और पूजा दीदी और सब काफी सारे लोग उस ट्रिप में थे। और ये देखिए नागपुर, मुंबई, दिल्ली, और ये थाईलैंड, गोवा में, गोवा के अंदर, ये चंडीगढ़ के अंदर। ये देखिए बबीता फोगाट, मारी छोरिया छोरों से कम है क्या, दंगल फिल्म की, वो उनके हाथ से सम्मान। और ये मनसा देवी के दर्शन। और गुरुदेव बीसी चावड़ा जी हमारे घर आके, जब भी इधर आते सर घर पे आते, भोजन वगैरह घर पे ही रहता है उनका, है ना? तो सर का, और ये उज्जवल पाटनी जी, और ये बीसी सर के हाथ से सम्मान, और बहुत सारी लाइनें ये उनके ऑफिस में जाने का। और ये फोटो आप देखिए सर, ये फोटो तो मेरे जिंदगी का एक अमूल्य उपहार है। आईटीसी ग्रैंड होटल अभी 24-25 अप्रैल मुंबई में। ये देखिए मेरे बाजू में खड़े हैं 64,500 करोड़ के मालिक, और इंडिया के टॉप 100 करोड़पति मिस्टर पीसी गोदा जी। उनके बाजू में मिलिंद जी, उनके बाजू में स्वर्गीय अरविंद साखी जी, डायमंड वत्स सर, डी सर, सौरभ छाबड़ा जी, और सुजीत सर और मनीषा जी। एक ही फोटो में इतने दिग्गजों का होना ये लगभग असंभव होता है, क्योंकि इतने सारे लोग नहीं आते हैं अवार्ड देने के लिए। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा, और इतने सारे लोगों के हाथों से मुझे अभी अभी 5 महीना पहले अवार्ड मिला बॉम्बे में, आईटीसी ग्रैंड बॉम्बे में। बहुत काफी एक्सपेंसिव होटल था, और बहुत हमने मजा की। ये प्रकाश आमटे जी, बाबा आमटे जी बहुत बड़े समाज सेवी, उनके माध्यम से गायत्री, बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा हूँ, काफी सारा डोनेशन उनको देता हूँ, इसलिए वो लोग भी सम्मानित करते हैं। घूमना फिरना, ये देखिए बॉम्बे में हमने न्यूट्रीचार्ज के ऊपर फोकस बनाए रखा सर। ये नागपुर एयरपोर्ट से मेरी टीम उड़ी 41 लोगों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा मेरा सौभाग्य रहा, वर्मा सर इकलौता लीडर रहा जो फ्लाइट से टीम को ला पाया। बिल्कुल सही। अकेले तो आए। और ये देखिए बॉम्बे एयरपोर्ट पे हमारी टीम का जब आगमन हुआ, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हमने हमारी टीम को वहां पे एक एक वीडियो बना के उनके जीवन की यादों को खुशहाल कर दिया एकदम। ये देखिए, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट न्यूट्रीचार्ज मनीषा मैडम खुद हमको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आई, माला लेके और मिठाई लेके आई। ठीक है, क्योंकि ऐसा कारनामा करने वाले हम अकेले ही थे, न्यूट्रीचार्ज पे फोकस की वजह से। हेलो, बिल्कुल सही। न्यूट्रीचार्ज पे फोकस की वजह से ये सब हुआ। और फिर ये मुंबई में देखिए एयर कंडीशन वाल्वो बस में पूरी टीम को घुमाए, एक दिन पहले ही पहुंच गए थे और खूब मस्ती की है। ठीक है, ये टीम का एक्साइटमेंट आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, कहीं भी लेके जा सकता है। और ये फिर बॉम्बे में घूमना फिरना मैडम के साथ, और ये गोवा टूर के कुछ पल, और बाय फ्लाइट ही पूरे परिवार के साथ चलते हैं। और ये गोवा के कुछ पल, ये देखिए ऐसा लगता है कि किसी ने सीनरी में फोटो छाप दी है, नहीं ये रियल फोटो है ना? पूजा दीदी भी थी, बोगमेलो बीच रिसोर्ट, है ना? ये देखिए, तो ये, और ये थाईलैंड पटाया की फ्लाइट है, और ये वहां के सीन देखिए, और ये वहां पे उड़ रहे हैं ऊपर हवा में, समंदर में, पानी के नीचे जा रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद अगला क्या मिलता है आपको? मिलती है समय की आजादी। आज सर इतना बढ़िया समय है, सारे टेक्निकल अचीवर जब मन चाहे तब 15 दिन के लिए कहीं भी घूमने जा सकते हैं ना, मनाली, पचमढ़ी, कुल्लू, बिल्कुल सही। कहीं भी जा सकते हैं, राजगीर, कोई टेंशन नहीं है सर। हाँ, उसके बाद सुरक्षा देखिए। अब यहां से देखिए, आप ध्यान से समझिए। दादा कमाए बेटा खाए, पोता खाए पड़ पोता रहे आबाद, और क्यों ना पोता पड़ पोता कहे दादा परदादा जिंदाबाद। बात बिल्कुल जिंदगी के सही। साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बाद भी। अब ये डायलॉग नहीं है, आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं, 25 साल आपने स्टडी की,
मिनिमम इससे पहले तो कोई डिग्री मिलती नहीं है, और इसके बाद 60 नो साल सर। तक काम किया जीतन जी, और 10 लाख तक के पहुंच गए। ठीक है, मैं हालांकि 10 लाख तक के बाहरी कामों में पहुंचना संभव नहीं है, 10 लाख महीने पे पहुंचे। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वर्मा साहब, इनका कोई बेटा होगा, कहाँ से शुरू करेगा? जीरो से। और बेटी की कोई बेटी होगी तो, जीरो से। और इस बेटी का कोई ये डायपर वाला होगा तो, जीरो से। मतलब ऑल जीरो, नो हीरो। इनकी कुवत, इनकी काबिलियत सब इनके साथ चली जाती है। सही है। लेकिन अब आरसीएम में देखिए, ये इंसान को पहचानते हैं क्या? 24 साल पहले शुरू किए थे, यस। तो जी सर। और इनको नंबर 1। पहचानते हैं कि नहीं? अभी सफायर यस। है, बिल्कुल सर। मिनिमम 10 लाख का बिल फटता है महीने का। अब जब जाएंगे सर तो क्राउन डायमंड तो रहेंगे, 60 बिल्कुल साल सही। तक रिटायर होंगे तो। बिल्कुल सही। तो इनके बेटे मिहिर जी क्राउन डायमंड से शुरू करेंगे सर, हाँ। यस। 2 4 10 20 करोड़ से शुरू करेंगे। तो इनका नाती जो है वो, पिन तो मुझे मालूम नहीं कौन सी रहेंगी, लेकिन 100 करोड़ रुपए महीने की इनकम रहेंगे सर। बिल्कुल ना सही, होने के सही बाद बात। भी फाइनल हो गया सर, कैसा होगा? हाँ हाँ। होगा कि नहीं बताइए? होगा होगा, जरूर होगा। इसका मतलब है ऑल हीरो नो जीरो। हेलो। नो जीरो। यस। Yes. तो कौन सा काम करना चाहिए? आरसीएम। आरसीएम। Yeah. आरसीएम आरसीएम। अब मैं इसी दिशा में चालू किया, हमने पति पत्नी ने काम चालू किया, आज हम स्टार पर 282 पे पहुंच गए। और ये हम जाएंगे तो स्टार डायमंड तो जाएंगे कम से कम, बिल्कुल सही। इससे कम क्राउन तो जाने डायमंड, वाले हैं ही क्राउन नहीं। डायमंड। हाँ। तो ये हमारा बेटा है मन्नू, तो ये कहीं से शुरू करेगा 2 4 5 करोड़ से, लेकिन नाती की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। बिल्कुल होने सही। वाली है कि नहीं बिल्कुल सर? हाँ 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 हाँ। बिल्कुल सही। ऑल हीरो नो जीरो। तो इसको बोलते विजन, जो चीज आज आपको Yes. नहीं दिख रही लेकिन भविष्य में होने वाली है। तो आप अपने नाती का फोटो इधर लगाओ ना बाबा, किसने रोक रखा है? यस। बहुत बिल्कुल बढ़िया सही। सर, शानदार। हाँ? एक पीढ़ी आगे का सोचिए, ये आरसीएम बिजनेस मल्टी डायमेंशनल सक्सेस आपको देता है। और अब अगर आपको इन चीजों पे भरोसा नहीं है तो दिल को छू लेने वाली इन कुछ उदाहरणों को देखिए। ये एक महिला जब पति की फोटो सामने रख के मेज पे और दिया लगा के या मोमबत्ती जला के बैठती है, तो उस महिला पे क्या बीतता होगा और उसके दिल की धड़कनें क्या कहती होगी, ये इन लोगों से समझिए। ये एक तरफ रत्नेश जैन जी है जिन्होंने शुरू किया था सफायर आरसीएम के, और एक तरफ आरसीएम का ये प्रचार करते थे आदरणीय अरविंद साकी जी, जो 1 तारीख को हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी वाइफ है सुभा जैन सुभा जी। जैन। सुभा जैन। और जैसे ही रत्नेश जी गए, अगले महीने उनका चेक जो 9 10 लाख रुपए का था इनको ट्रांसफर हुआ। और ये अभी सारे लीडर लोग गए थे इंडोनेशिया, बाली और मकाऊ सब जगह, वहां पे ये गई कि नहीं महिला? पति के ना होते हुए भी गई। Yes. ताकत इस महिला की नहीं थी, ताकत उस सफायर पिन की थी। Yes. हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। लेकिन आज अरविंद साखी जी हमारे बीच में नहीं है। मैं, मेरी श्रद्धांजलि और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, डायरेक्टर थे। लेकिन सर, जो भी उनका लाइफस्टाइल था, करोड़ों का पैकेज रहा होगा सर, और बाय फ्लाइट चलना, 5 स्टार होटलों का एकमेंडेशन सब कंपनी देती थी, पैर के नाखून से सिर के बाल तक देती थी ना। बिल्कुल और सही। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे और एम्प्लॉय आरसीएम में आईडी नहीं डाल सकता। क्या ये उनकी वाइफ है नीना साखी जी, क्या इनको डायरेक्टर बनाया जाएगा? नो, बिल्कुल करोड़ों के नहीं। पैकेज बिल्कुल की नहीं, लाइफस्टाइल बिल्कुल जीने नहीं। की आदत है। दो नो। चार 50 60 लाख 1 करोड़ जो जमा होगा उनका वो पैसा मिलेगा तो सही, लेकिन क्या इससे जीवन, इनकी बेटी है अनी 7 8 साल की छोटी, क्या उनकी जिंदगी चलेगी? नो। बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक तरफ इन दोनों के बीच में आरसीएम था और इन दोनों के बीच में आरसीएम नहीं है। बिल्कुल सही। हेलो। Yes. जमीन आसमान का अंतर है सर। बिल्कुल सही। तो आप बाहरी दुनिया में कुछ भी हो, जो आदमी फ्लाइटों के नीचे कदम नहीं रखता था, उनकी जीवन को बदलते देर नहीं रखती सर। तो हम और आप कहाँ आंख लगाए? बिल्कुल ये सही। देखिए सेकंड एग्जांपल, ये सुबह और जैन, इनकी कहानी हो गई है। रोहित सरदाना, आज तक के एंकर, 10 लाख रुपए महीने के ऊपर की सैलरी थी सर इनकी। बिल्कुल सही। माने जाने माने एंकर थे। और उनकी वाइफ है प्रमिला सरदाना। जिस दिन ये गए कोरोना काल में, उस दिन से ये बेचारी अब अपने गांव में, यूपी के किसी गांव के रहने वाली है, वहां जाके अपना जीवन व्यतीत कर रही है। हम्म। इतना जाना माना चेहरा चला गया क्योंकि इनकी जिंदगी में आरसीएम जैसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं थी। थी। तो आरसीएम धनिया मिर्ची बेचने का बिजनेस नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश करिए। करेंगे क्या? यस। Yes. इसको Yes, बोलते हैं yes, मल्टी yes. डायमेंशनल सक्सेस। क्या बाहरी दुनिया में मिलती है? नो। पैसा, मान सम्मान, घूमना फिरना। और आप, ये तो मेरे जैसे छोटे से टेक्निकल अचीवर की कहानी है सर। आप बड़े दिग्गज पड़े हुए हैं यहाँ पे, इनसे पूछिए क्या लाइफ है।
ये लाइफ मैंने बयां की सर, ऐसी है कि नहीं बताइए? बिल्कुल सही। मेरे जैसे मामूली आदमी की ऐसी लाइफ है, तो आप जब बनिएगा बड़े पिन पे, रूबी स्टार, रूबी एमराल्ड, तो क्या लाइफ रहिएगा आपकी, बताइए। यस। तो आप तो प्रेरणा ले सकते हैं। और देखिए, ये शुरू करने वाले सतीश पंडित जी, उनकी नॉमिनी को आज पैसे आ रहे हैं। ओपी शर्मा जी, उनके नॉमिनी को पैसे आ रहे हैं। रत्नेश जैन, इनके, ये हमारे यहाँ पे नागपुर में दादा रावजी पोपरे मेरे मित्र थे, मेरे ऑफिस में कई बार आए हैं। रॉयल्टी हम साथ में, मेरे पहले से वो रॉयल्टी थे। 21,000 का उनका चेक था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं। उनके बेटे विकास जी को आप जानते हैं, आज लाखों रुपए की इनकम करते, टेक्निकल हो गए हैं। हमारे यहाँ पे उदाहरण है ये संजीव कुमार झा, उनकी पत्नी रूबी झा जी, आपके इधर के केस है। तो ऐसे कई लोग हैं। तो यहाँ पे आप महसूस करिए कि एक दिन हमारा फोटो इधर आने ही वाला है सर। कोई अमृत पी के तो आया है नहीं, बिल्कुल जो सही। आया है उसको जाना तो है ही है। पड़ेगा। तो एक दिन हमारा फोटो इधर आएगा। और दूसरी तरफ आप अपने नॉमिनी के फोटो को ध्यान में रख के काम कीजिए, क्योंकि आरसीएम दगाबाजी नहीं करता, जो बोलता है वो करता है। क्या आप सहमत है क्या? बिल्कुल Yes. बिल्कुल सही। Yes, कैसे काम करना है? अब Yes, काम करने का yes, वक्त yes. नहीं है, पागलों की तरह काम करने का वक्त है। सही हेलो। बात। Yes. बिल्कुल सही। Yes. यस सर यस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आरसीएम आपका पास्ट नहीं बदल सकता। कैसे बदलेगा सर? नहीं बदल सकता ना पास्ट। नो। तो फिर आरसीएम आपका प्रेजेंट बदल सकता है? तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ, नहीं बदल सकता प्रभु, आरसीएम में जुड़ते से ही पैसे नहीं आते, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, टीम बनानी पड़ती है। इसका मतलब है आरसीएम प्रेजेंट भी नहीं बदल सकता। तो फिर आरसीएम क्या बदल सकता है सर? आपका फ्यूचर। आपका और फ्यूचर। आपके आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर बदल सकता है। सही या गलत? बिल्कुल सही। Yes. तो ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है, ये आगे का बिजनेस है। और जैसे एक माली आम का पेड़ लगाता है, उसकी देखभाल करता है, उसके बाद में खुद जाके उसकी रक्षा करता है, फिर आम का पेड़ बड़ा हो जाता है, फिर क्या मिलते हैं? आम भी लगते हैं। तो क्या मिली उसको? केवल फल मिले क्या? नहीं, पत्तियां मिली पूजा करने के लिए। और क्या मिला? आम मिले। और क्या मिली? छाव मिली। और क्या मिली? लकड़ियां मिली। और संजय सर, ऑक्सीजन भी मिली। तो क्या पेड़ लगाने के एक ही फायदे है क्या? नहीं, नो। कई फायदे हैं। लेकिन आम का पेड़ बड़ा होते तक इंतजार तो करना पड़ेगा। पड़ेगा। वैसे ही नेटवर्क में एक व्यक्ति से शुरू होती है, और थोड़ा बहुत नेटवर्क जब आगे बढ़ता है, आप एक माली की तरह लीडर बनकर उसकी देखभाल करते हैं, तो आपको पैसा मिलेगा, समय मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, यात्राएं, खुशहाल जीवन, और जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल सक्सेस। बात समझ में आई? यस। यस। क्यों करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? बहुत। Yes. अब मेरे पास इस विषय पे बोलने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन नहीं बोलेंगे। लेकिन आप चालू करते हैं मिशन का तांडव। तैयार है? चलिए। Yes. यस। बिल्कुल 14 सही। दिन में 14 से 18 घंटे पढ़ाई कौन करेगा? जिसको कलेक्टर बनना है वो, एसपी डॉक्टर कलेक्टर बनना है वो, या जिसको चपरासी बनना है वो? जल्दी जल्दी बोलिए, कौन जिसको करेगा? इनको आईएएस बनना है। आईएएस इनको बनना आईएएस है। बनना है। कलेक्टर इसका बनना है मतलब इसको। साफ है, छोटे सपने वाला व्यक्ति कड़ी मेहनत का माइंडसेट ही नहीं रखता। पूजा दीदी, अब लो कर लो Yes. बात। बिल्कुल सही। तो जिसको बनना ही ओपनर है, वो काय को कड़ी मेहनत करेगा? तो हम्म। आप बोल रहे चल मेरे लाल, उसको बनना ही नहीं है, उसका हम्म। माइंडसेट ही नहीं है। तो जितने भी साथी या 1000 साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप क्या है, कौन से लेवल पे क्या है, ये छोड़िए, लेकिन आपका माइंडसेट रॉयल्टी से नीचे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरसीएम में सही सफलता वहीं से मिलना शुरू होती है। हेलो, सही या गलत? बिल्कुल सही। डी सर गलत नहीं बोल रहे, डी सर एकदम 100% सही बोल रहे हैं कि आपका माइंडसेट रॉयल्टी का होना चाहिए। और हम रॉयल्टी जैसी अपॉर्चुनिटी को क्यों खो रहे हैं, जानना चाहते हैं? क्यों? यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी गोल। सही बात है। बिल्कुल सही। हम खो रहे हैं क्योंकि हमारे पास में कोई गोल नहीं है। स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, और इसके बाद जब लीडरशिप रॉयल्टी आएंगे, तब आपकी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू होती है। और इस तरीके से आपका गोल होना चाहिए। जैसे मेरा गोल अभी एमरोल्ड बनना है, तो आपका गोल होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही। अगर आपने गोल नहीं रखा तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। और देखिए, मैं आपको बताऊं गोल को कैसे तोड़ा जाता है। आप घबराइए मत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज की 5 तारीख है, अभी से लेकर 25 दिन, हमारे पास 26 दिन और है आज का दिन पकड़ के। मान लीजिए सुशील सर, किसी कंपनी को साल में 1,08,000 कार बनाने का टारगेट मिला है, ठीक है? अब वो एक महीने में तो बना नहीं सकती, तो उसको 9,000 कार महीने की बनाना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल इसका मतलब है 300 कार दिन की बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? और बिल्कुल अगर सही। उस कंपनी में 3 शिफ्ट में काम होता है, तो वर्मा सर एक शिफ्ट में 100 कार बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बनानी पड़ेगी। और नहीं बनी तो उसका डब्ल्यूडी क्या बोलता है? भैया ओवर टाइम करा ले, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। यानी वो अपने प्रोडक्शन का रेट मैनेज करते हैं। किसी टीम ने 300 रन बना दिए,
तो 6 रन प्रति ओवर उसको बनाना पड़ेगा कि नहीं, चेस करने वाली टीम को। बनाना पड़ेगा। अगर वो उस एवरेज से नहीं चलेगा तो रन रेट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए। तो आप ज्यादा कुछ नहीं, अपने रन रेट पे खेलते रहिए, यानी अपने लक्ष्यों को। अगर आपको रॉयल्टी मारनी है तो 10,000 पीवी वाले 45 लोग चाहिए आज की डेट में, नहीं चाहिए क्या? अगर आप 2 लोगों को डेली भी मिलेंगे तो ये 45 लोग हो सकते हैं कि नहीं आज से भी, हो बताइए। सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। रॉयल्टी आ सकती है कि नहीं एक नए व्यक्ति की, जिसके हो नीचे 30, 40, 50 लोग हैं, उसकी भी रॉयल्टी आ सकती है। लेकिन लक्ष्य को टुकड़ों में तोड़ना तो पड़ेगा। और जब आप उज्जवल पाटनी जी की ट्रेनिंग में आएंगे तो एक टूल किट मिलेंगी फ्री, सबको देते हैं वो। 1 डे 1 गोल की शीट मिलेगी आपको, यानी प्रतिदिन एक गोल लिखना है कि आज मैं 2 लोगों को 10,000 पीवी के लिए तैयार कराऊंगा, वरना शाम का खाना नहीं खाऊंगा। और ये गोल लिखिए और उसको पूरा करके सोइए। तो नवीन सर, टारगेट अचीव होगा कि नहीं 25 दिन में भी? हो जाएगा, हो जाएगा। 100% होगा, आप पूरे 100%। महीने का मत सोचिए, 1 डे 1 गोल, है ना। ये उज्जवल पाटनी जी ने सिखाया, इसलिए उज्जवल पाटनी जी का टारगेट करिए। यू आर लूजिंग, क्यों लूज कर रहे हैं? बिकॉज यू डोंट हैव एनी फिक्स टाइम टेबल। कोई काम करने का समय सारणी नहीं है वर्मा सर। बिल्कुल सही। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, वर्मा सर को अगले 3 महीने बाद संडे को कहाँ मीटिंग करनी, ये भी डायरी में लिखा होगा। सही बात, बिल्कुल सही। सुजीत सर के पास तो 2026 में कहाँ करनी वो भी लिखा हुआ है। बिल्कुल वत्स सही। सर के पास तो 2028 का भी लिखा हुआ है। और हमारे पास पूजा दीदी कल का नहीं लिखा, कल सुबह कहाँ जाना है, आज का ही नहीं है कई लोगों के पास तो। सही बात, बिल्कुल सही। तो बताइए, आप अनगाइडेड मिसाइल है, फटना तो है, किधर फटू किधर फटू किधर फटू, किधर भी जाके फटेंगे तो रिजल्ट थोड़ी आएगा यार। बहावलपुर में फटना है ना जाके, आतंकवादी वहां छुपे है ना, है कि नहीं? बिल्कुल सही। ऐसा है। इसके बाद आपको हम बता रहे, हम भविष्य में रहकर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। हमें वर्तमान के ये छोटे छोटे काम कर कर ही भविष्य का निर्माण करना पड़ेगा। आप 29 तारीख में जाकर 30 तारीख का निर्माण कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं। तो 30 तारीख को अगर आप रॉयल्टी की माला अपने गले में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत आपको आज से करनी पड़ेगी। पड़ेगी। यू आर लूजिंग, क्यों लूज कर रहे हैं? बिकॉज यू डोंट हैव एनी अर्जेंसी। साला कोई जल्दबाजी ही नहीं है। 2,82,000 तो अशोक भाविष्टाले को आए ना, मेरे को थोड़ी आए। वर्मा सर को स्टार रूबी जाना है ना, मेरे को थोड़ी जाना है। अनिल शर्मा जी को स्टार एमराल्ड जाना है ना, रूबी जाना है ना, नवीन जी को जाना है ना, मेरे को थोड़ी जाना है कि नहीं? तो अर्जेंसी सर हमको है, बाकी किसी को नहीं पड़ी है। समस्या ये है। राइट सर। आप हवा भरते हैं, वो बोलता सर देखता हूँ सोचता हूँ। इच्छा तो ऐसी होती, क्या सोचेगा रे तू? साल भर से समझा रहा हूँ तेरे को, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? फिर भी है ऐसे मुस्कुरान लाते हैं और बोले हाँ हाँ सोचो सोचो सर। अरे साल भर से समझा रहे, 3 महीने से मिशन का नारा दे रहे और बोलता हूँ सोचता हूँ, क्या सोचेगा तू? बिल्कुल सही। वो इसलिए ऐसा डायलॉग मारता है क्योंकि उसको अर्जेंसी नहीं है। यस, हेलो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही हाँ। बोले सर। बिल्कुल मिशन सही। मंथ के उपलब्ध पूछता अवसर, हूँ। अगर आपने बीसी साबड़ा जी का या जो भी आपका सेलिब्रेशन होना है या पटना का सर आपका म्यूट हो गया। देखो, अनम्यूट कर दे, अनम्यूट हो गया है। अवसर अगर एक बार गया तो गया, कुछ होने वाला है क्या? बताइए। नो। नहीं होगा। इसलिए मिशन मंथ के जितने भी अवसर है, 10,000 पीवी के, 25,000 पीवी के, 50,000 पीवी के, रॉयल्टी के, आपकी पर्सनल टीमों के ऑफर होंगे, ढेर सारे होंगे कि नहीं? मेरी भी टीमों में, आपकी भी टीमों में। अगर वो अवसर गए, गंगा यात्रा के या राजगीर के या पटना के, गोवा के, कहीं के भी ऑफर दिए होंगे, आपके अपलाइन ने जरूर दिया होगा। कुछ नहीं कुछ तो सबके तरफ होएगा ही। होगा। लॉलीपॉप तो पकड़ा ही होगा ना। तो वो आप उसको, अगर वो लॉलीपॉप भी नहीं मिलेगा अगले महीने तो मिलेगा क्या? नो। अक्टूबर में कौन लाएगा भैया ऑफर? कोई नहीं कोई लाएगा। नहीं, कोई नहीं। तो आप मिशन मंथ के अवसरों को पकड़िए। जो अवसर को जकड़ के पकड़ लेता है वही सिकंदर बनता है, वर्मा सर की भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल पकड़िए। यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंसिस्टेंसी। कोई निरंतरता ही नहीं है काम में। आज किए 4 दिन आराम, कल किए फिर गणेश जी के भोजन में चले गए, फिर पितर पक्ष लग जाएगा, कौवे को बुलाने में लग जाएंगे, फिर देवी की उपासना में लग जाएंगे। तो बताओ, कौवा पूरा करेगा सपने? हाँ? कौआ। अरे पांडा। सही बात, सही बात। है कि नहीं? तो हर कौवे के लिए टाइम है, लेकिन हर सिम के लिए टाइम नहीं। नहीं है। यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी न्यू आइडिया। कोई नया आइडिया ही नहीं है वर्मा सर। सही बात। कैसे होगा ये? ऐसे होगा ना प्रभु, ये देखो ऐसे होता 10,000 में। अरे 2-3 हजार का किराना ला लीजिए, घर में जो लगता है। बिल्कुल 3 गामा ओरिजिनल खरीद लीजिए अपने लिए, माँ बाबू जी के लिए, धर्म पत्नी के लिए, तो हो गया 1,000 पीवी। 2,500 का न्यूट्री चार्ज ले लीजिए, तो 5 महीने से कर रहे,
तो कुछ जमा होगा आईडी पे, जो बच गया उतना अभी ले लीजिए, हो जाता है। ठीक है, 1500 का किसोल ले लीजिए, उड़ान में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 500 का नूडल्स मैगी वेजिटेरियन में ये मीट वगैरह वो ला लीजिए। 500 का खेती बाड़ी है तो ठीक है, नहीं है तो 5 गार्डन गोल्ड ले लीजिए, एक हेल्थ किट ले लीजिए, 500 पीवी हो जाती है। गमले को दीजिए, कब तक पानी देंगे पौधों को, खाद तो उसको भी चाहिए है। पेंट ले लीजिए, घर में कहीं टूट फूट तो होती ही है। मैंने पिछले अपनी बिल्डिंग को पेंट कराया, 1.5-2 लाख का खर्चा है, फिर भी कहीं नहीं कहीं हो गया टूट फूट, तो रिपेयर के लिए 500 का पेंट ले लो, नहीं ज्यादा मारना तो है। और ये कपड़ा लगता जूता चप्पल बढ़िया, एक से एक ऑफर आए हुए हैं, वेबसाइट पे जाओ तो प्रभु, ऑनलाइन ऑर्डर करके बुला लो दिवाली के कपड़े, अभी नवरात्रि के कपड़े बुला लो गरबा खेलने के लिए। क्या दिक्कत है यार, 500 पीवी के कपड़े नहीं बुला सकते क्या? अब वर्मा सर 10,000 पीवी अगर कोई लॉयल बायर है, 100% यूजर है, उसके लिए मुश्किल है क्या, बताओ? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन अपने पास कोई नया आइडिया ही नहीं है, कैसे होगा? और दूसरा बताता हूँ, घर में पैसे के बदले प्रोडक्ट देने की आदत डालिए। अरे भैया, अपने घर में भिखारी आ जावे, सब्जी वाला, दूध वाला, दही वाला, मई वाला। मैं तो सर, मेरे समाज का एक मंदिर बन रहा था, वो आए 51,000 की रसीद फाड़ दी, बोले 51,000 चंदा लेंगे। बोला ठीक है ना, देता ना, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ, पेंट दूंगा। बोला 51,000 का मंदिर में लगाने के लिए नया बना था। बोले ठीक है सर, पेंट दे दिया मैंने 51,000 का। तो पीवी बनेगी कि नहीं आप? बनेगी, बिल्कुल बनेगी। भाई 51 तो उसको देने ही थे, तो गिन के क्यों दूं, मैं पेंट दूंगा ना, सही है बात। ना? ऐसा। तो अभी कोई दुर्गा जी का चंदा मांगने आएगा तो उसको धूप बत्ती अगरबत्ती दो ना, किट बना के रखो। 200 देना है तो रसगुल्ले का पैकेट डब्बा डालो, एक सोन पापड़ी का डिब्बा। भाई प्रसाद तो बांटनी है ना माता रानी का, नहीं बांटना है क्या? तो बिल्कुल जो सही। ऐसा कोई किट बना के दीजिए, समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बनिए। ये भाई साहब को कुप्पी में पानी भरना था, लेकिन कुप्पी नल के नीचे नहीं लग सकती थी, देखो क्या दिमाग लगाया वर्मा सर। बिल्कुल सही, बहुत तो शानदार। जब आपके सामने कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तो 2 विकल्प होते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, और दूसरा विकल्प होता है ये काम मैं कैसे सफलतापूर्वक कर सकता हूं। अपने दिमाग को कमांड दीजिए, आपका काम बड़ा हो सकता है। सही बात है। और बिल्कुल। यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी कोच। आप इसलिए लूज कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बढ़िया 200 पेज की कॉपी लेके अभी तक अगर काउंसलिंग नहीं कराई सुशील सर, तो बताओ वो कहाँ जाएगी मिसाइल? मिसाइल तो है, लेकिन करना क्या मालूम नहीं, कहाँ फटेगी वो, किसी ने काउंसलिंग। फुटे जगह फटेंगे। बस, तो आज तक भी किसी ने काउंसलिंग नहीं कराई, तो मैं आज भी हाथ जोड़ता हूँ, 200 पेज की कॉपी लेके अपने अपलाइन के पास जाओ, बोलना प्रभु मेरे को रॉयल्टी मारनी है, तरीके बताओ। तो आपके अपलाइन इतने धुरंधर है ना, सबके सब ये टेक्निकल और सीनियर रॉयल्टी अचीवर, कि आपको रॉयल्टी का फंडा तो बता ही देंगे। सही है गलत? सही, बिल्कुल सही। चाहिए, इस बात की कमी है। और यू आर लूजिंग बिकॉज ऑफ यू, आप अपने कारण खो रहे, बिकॉज यू हैवंट वर्किंग ऑन यू। आपने जब भी जिंदगी भर हम ये खता करते रहे, जिंदगी पसंद आए तो वाह वाह कीजिएगा, जिंदगी भर हम ये खता करते रहे और धूल चेहरे पे थी और हम आईना सफा करते रहे। वाह 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 वाह। अपने आप को देखो वर्मा सर, बहुत मेहनत के बाद मेरे को ये गांधी जी का चौथा बंदर मिला। अच्छा, तो गांधी बहुत जी के अच्छा। 3 बंदर थे, पूरा देखना नहीं, सुनना नहीं, कहना नहीं, लेकिन ये चौथा बंदर ना इधर देखेगा, ना उधर देखेगा, ना सुनेगा, ना बोलेगा, ये मोबाइल देखेगा साला। बिल्कुल सही। ऐसे बंदर हमारे इधर बहुत पाए जाते हैं, बनारस में भी पाए जाते हैं। हाँ हाँ, हर एक यहाँ भी बहुत पर्याप्त है। होलसेल के वाले में ये हाँ, होलसेल वाले प्रजाति, ये में। प्रजाति हर जगह, ये प्रजाति हर बहुत जगह रिसर्च के उपलब्ध बाद है। बनारस ज्ञानेश्वर में सर ये जहाँ चौथा बंदर खोजिएगा हमसे वही ढूंढा है। मिलेगा। मुगलसराय में और ज्यादा है संजय सर, मुगलसराय में और ज्यादा है। नहीं, बनारस में अच्छा, बनारस में ज्यादा है। ये प्रजाति हर जगह मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो क्या करना है प्रभु, खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना है। एक आदमी ने मुझसे पूछा वर्मा सर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पूरे क्या करना इंडिया में पड़ता? सर आप कोई गुरु मंत्र दो। मतलब कोई गुरु मंत्र नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बन जा, ये सब फेसबुक व्हाट्सएप ये सारे चक्कर छोड़ और इन चक्करों में फंस जा। किताब, ट्रेनिंग, मीटिंग, टेक्नोलॉजी, अपलाइन, ये चक्कर को छोड़ और इसमें फंस तो कुछ होएगा। सही है गलत? बिल्कुल बहुत सही। बढ़िया, अब बहुत समय बढ़िया। नहीं है समझाने का, बाद में देखेंगे। मजा मारता है और त्याग तारता है, 2 ही शब्द बोलूंगा। क्या? मजा मजा मारता मारता है है, और त्याग त्याग तारता तारता है। है। बहुत तो क्या करना है? मजे को छोड़ना है और त्याग को अपनाना है। चिंतन करना जरूरी है। नौकरी, बिजनेस, खेती पूरी उम्र करके मेरे परदादा, दादा, पिता अमीर नहीं बने, तो मैं कैसे बनूंगा? नवीन सर, ये बिल्कुल चिंतन करेगा कौन? खुद 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 खुद। खुद भाई वो नहीं बने तो आप कैसे बन जाएंगे बताइए?
तो एक व्यक्ति अपने 2 हाथों से 12 घंटे काम करके अमीर नहीं बन सकता। और काम क्या करना है, बुद्धि योग्य अपलाइन की लगानी है और काम खुद करना है, क्योंकि अपलाइन आपके साथ 24 घंटे काम नहीं कर सकता। जबकि लोग करते क्या है, बुद्धि स्वयं की लगाते हैं और काम अपलाइन से करवाने की मंशा रखते हैं। बिल्कुल सही। और इस जन्म में इस मजे की बात भावना है। के साथ आप रॉयल्टी टेक्निकल बन नहीं सकते। से हेलो। इंतजार कर बैठे हैं बिल्कुल सर सही। कि 3:30 हो तो हम 1:15 करें। हाँ हाँ, और काम कम करते हैं और उम्मीद ज्यादा करते हैं वर्मा सर। बिल्कुल जबकि सही। नेटवर्क मार्केटिंग लॉ ऑफ एवरेज के सिद्धांत पे चलता है, काम ज्यादा करना है और उम्मीद कम कम करना करना है। है। यस। सही है। आप बिल्कुल भी जरा बिल्कुल। सोचिए। अब चलिए ये छोड़ देते हैं यार। अच्छी चीज थी, लेकिन समय इनकम करना है तो आउट गो होना पड़ेगा, और समय और समझ लोगों को मिलती नहीं है। और आप अपने घर में अपने आप को बचा के रखे हैं। आपको अगर एक साबुत अंडा दे भी दिया जाए जीतन सर, तो साबुत अंडे का करेंगे क्या? बोले मैं फूटूंगा नहीं, तो साबुत अंडे का कोई यूज है क्या? ऑमलेट बनना है तो फूटना पड़ेगा, ऑमलेट जन्म बना लेना है लेंगे तो जीतन फूटना जी। पड़ेगा। तो अगर आप नहीं फूटे तो भी दुनिया तो आपको फोड़ने वाली है। है। और महान चीजों की शुरुआत हमें अंदर से होती है। तो अगर आप खुद फूटेंगे तो जीवन का निर्माण होगा, नहीं तो आपकी औकात 20 रुपए के ऑमलेट जैसी हो जाएगी। बिल्कुल सही। जमाना तो फोड़ने वाला है ही। और हाँ। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। 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 चैन से सोना है तो जाग जाइए। जो कहेंगे आज वो करेंगे राज, जो कहेंगे कल बीत जाएगा पल, और जो कहेंगे परसों लग जाएंगे बरसों। ठोको बहुत ताली शानदार। सर के लिए। ठीक बहुत है, शानदार। बहुत बहुत Yes. शानदार। बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि आरसीएम में बड़ा संघर्ष है, तो ये एक बार देख लीजिए। इससे बिल्कुल बड़ा सही। संघर्ष है, ये देखिए। ये रोटी के लिए भीख की मुद्रा में फैलती हुई ये बूढ़ी माँ की आंखें, चंद खाने के लिए झपड़ती हुई ये बच्चे, और अपने बच्चों को लेकर रोड पे खाना खाता हुआ ये बाप। क्या ऐसी नौबत आएगी तब काम करेंगे? इससे बड़ा संघर्ष है क्या आरसीएम के अंदर? हेलो। नो। नो नो। नो तो सर, स्वयं नो पे विश्वास करिए। आपको अंगूठी, ताबीज, काला धागा, टिक्का, चुड़ैल, ओझा बाबा, नींबू, मिर्ची, धनिया, पेड़ पे ये धागा लपेटना, काली बिल्ला, कुत्ता, और घर में घोड़े की नाल लगाने पे विश्वास है, खुद पे विश्वास नहीं है। सही बात। सही बात। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। घोड़े की सही नाल बात। लगाने से अमीर थोड़ी बनते हैं, पैर में हाँ। घोड़े जैसे भागने से अमीर बनते भैया। तो मैं आपको बताऊं, तुरंत एक्शन का समय है। बाबा कबीर दास कह गए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी बहुरी करेगा करेगा कब। कब। अब एक नया बाबा खोज के लाए हैं आपके लिए, हाँ। बाबा फकीर दास। ये क्या बोलता है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और इतने भी क्या जल्दी है जब जीना है परसों। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। इसको मिशन विशन कुछ समझ में नहीं आता। तो आप बाबा कबीरदास बनना चाहते हैं कि बाबा फकीरदास बनना चाहते हैं? प्रोफेसर खालिदास। प्रोफेसर हाँ, खालिदास। प्रोफेसर खालिदास हैं वो। प्रोफेसर प्रोफेसर खालिदास भी है इसमें। तो हाँ। अपनी बातों को कुछ बढ़िया शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। ठीक है, गौर फरमाइएगा। बहुत ही सर। हाँ। कितने लोग जागरूक हुए बताइए? चैट बॉक्स में वाई लिखिए, वाई लिखिए। जो जागरूक हो गए वो वाई लिखिए। हाँ, बहुत अच्छा। यस यस। लिखिए वाई। लिखिए 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 जरा, लिखिए देखते हैं लिखिए लिखिए सब लिखिए। सो गए होता कि है, है, होता जीवित है। है हाँ कि? हाँ, देखिए 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 वाई देखिए। लिखिए, वाई वाई हम वाई हम वाई। लिख दिए हैं। बढ़िया, जागरूक हो गए। मैं ना वर्मा सर पिछले 4-5 दिनों से वो उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो बोलती कि मैं जागरूक हो गया। ये शब्द ही साला गलत है। अरे अच्छा। प्रभु, जब जागरूक हो गया, जाग ही गया तो रुकता क्यों है? जाग सही। और भाग, जाग और भाग, जाग बहुत दिन बढ़िया। में भाग। भाग 10,000 और रुपये बिल्कुल सही। कर, रॉयल्टी कर, टेक्निकल बिल्कुल सही। कर। होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही, इनके सीने में सही, कहीं भी वो ये आग, मगर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। शानदार। बहुत 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 ही Great, sir. शानदार अशोक सुपर, जी, बहुत ही सुपर, शानदार। माइंड वेल ब्लोइंग। डन। शानदार, और शानदार, 1 घंटा सुपर, कैसे हो गया सुपर। पता नहीं चल पाया कुछ। क्यों? बहुत खूब, हमको बहुत लगता है खूब, भाई बहुत 5 खूब, मिनट केवल हुआ है। हमको लग रहा है केवल 5 मिनट हुआ है। 1 घंटा कैसे चला गया कुछ पता ये ही नहीं बाविस्टले चला। सर का जादू है, जादू जादू। चलिए, अब हम लोग के बीच में डी सर है, परमादरणीय डी सर है, उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। तो हम बिल्कुल देर नहीं वेलकम करते। सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम। सर।
मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत शानदार। पहले तो अशोक जी को अपने दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज आपने जो जगाया है लोगों को। क्या शानदार आपका प्रेजेंटेशन है। कहाँ से आपने शुरू किया और कहाँ पे लाके एंड किया। मैं सैल्यूट करता हूँ अशोक सर। यू आर जीनियस। यू आर सुपर जीनियस, सुपर जीनियस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए जिंदगी में कहते हैं ना कि ये जो चीजें जो बता रहे हैं ना अशोक सर, ये सब चीजों को मैं 20 साल पहले फील कर लिया था, यस सर। महसूस कर लिया था। और मैं बार बार कहता हूँ, कई बार मैंने बोला है कि मुझे इतना नहीं समझाया गया। मुझे मुझे ऐसा किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं बताया। पहली बार में मैं फील कर लिया था, मुझे पता चल गया था कि आरसीएम में बहुत बड़ी सुरक्षा है। इतनी बड़ी सुरक्षा है कि शायद इतनी बड़ी सुरक्षा भारत के प्रधानमंत्री को नहीं है, भारत के बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं है। हर 5 साल बाद उनको मैदान में उतरना पड़ता है, हर 5 साल बाद संघर्ष करना पड़ता है। किसी विधायक, किसी एमएलए, किसी एमपी के पास नहीं है, किसी डीएम के पास नहीं है, किसी एसपी के पास नहीं है। इतनी बड़ी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ आरसीएम में है। कहाँ? आरसीएम में है। यस। सिर्फ आरसीएम में, सिर्फ आरसीएम में है। और ये बात मेरे को कब पता चल गई थी? 20 साल पहले पहली बार में मुझे पता चल गया था। और मैं इसी चीज के लिए कूद गया था आरसीएम में कि यूनियन बैंक का मैं सीएमडी भी बन जाऊं तो भी एक दिन मुझे जीरो पर आना पड़ेगा, एक दिन मुझे गद्दी से उतार दी जाएगी। और अगर दुनिया से चले गए तो मेरी पत्नी सीएमडी नहीं बन सकती यूनियन बैंक में। लेकिन अगर आरसीएम में अगर एक रॉयल्टी अचीवर भी बन जाते हैं, टेक्निकल भी बन जाते हैं, तो उनकी पत्नी टेक्निकल से शुरुआत करती है, उनका बेटा टेक्निकल से शुरुआत करता है। उनके जीवन में अंधकार नहीं आएगा, उनके बच्चे रोड पे नहीं आएंगे। आज अरविंद साकी जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वाकई में वो डायरेक्टर थे, लेकिन अब उनकी पत्नी डायरेक्टर नहीं बन सकती, उनके बच्चे डायरेक्टर नहीं बन सकते। डायरेक्टर तो छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि उनको वहां पे कंपनी में कोई जॉब उनको ऑफर किया जाएगा। हमें नहीं लगता, नहीं 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 लगता। उनके अंदर वो एफिशिएंसी अगर होगी तो शायद वो डिजर्व करती होंगी तो जरूर कंपनी देगी, अगर डिजर्व नहीं करते हैं तो शायद नहीं मिलेगा। और हमें नहीं लगता कि अरविंद साकी का पद तो नहीं मिल सकता, नामुमकिन है, नहीं नहीं नहीं, किसी असंभव को है। नहीं। क्योंकि जो काम अरविंद साकी कर गए वो काम उनकी पत्नी कभी कर ही नहीं सकती। वो इफिशियंसी उनके अंदर नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है। वो एमबीए किए हुए थे अरविंद साकी जी, वो उनके पास अनुभव नहीं है, कैसे उनको वो पद मिल जाएगा? जरा सोचिए, ये क्या हम लोग कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, कितनी बड़ी सुरक्षा है साथियों। और आज अरविंद जी ने वो चीजें दिखाई है, बहुत बारीक से दिखाई है, और बहुत शानदार तरीके से शुरुआत वहीं से किया इन्होंने। तो देखिए, हमें पता है कि हम किस चीज के लिए कर रहे हैं आरसीएम। हमें पता है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा कार्यकलाप, हमारी क्रिया, हमारी कार्य क्षमता अगर ग्रो नहीं कर रहा है, हम एक्शन ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी फैमिली मेंबर को कहीं ना कहीं अंधकार में रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि जितना बिजनेस आपने 3 दिन में क्लोज किया है ना, आज करिए। तब मजा आएगा कि अशोक बाबिस्टाले जी ने जो आज एजुकेशन दिया है, जो ज्ञान दिया है, वाकई में आज हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, हर दिन डबल करने का प्रयास करिए। सोचने में पैसा लगता है, मैं सोचता रहता हूं, सोचने में कभी पैसा नहीं लगता। और जिंदगी में हमेशा बड़ा सोचिए, वो करने के बारे में सोचिए जो दुनिया कहती है नामुमकिन है, दुनिया कहती है असंभव है, लोग कहते हैं नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें करके दिखाना है। 7 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है नागपुर में। परम आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी आ रहे हैं। उनके प्रोग्राम में जो भी साथी बड़े अचीवमेंट लेके जाएंगे उनका भी सेलिब्रेशन होगा। और 7 तारीख को पटना में, वाराणसी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। परम आदरणीय बीसी छाबड़ा जी आ रहे हैं। उनके हाथों से सम्मानित होने का मौका है, उनके हाथों से मेडल पहनने का मौका है, सर्टिफिकेट लेने का मौका है, उनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका है। मत चुकना मेरे लाल, मत चुकना मेरे पट्टे, मत चुकना मेरे पहलवान, मत चुकना मेरे सिपाही। एकदम एक एक व्यक्ति को चढ़ा देना स्टेज पर, एक एक व्यक्ति को स्टेज पर ला देना। और जो साथी रॉयल्टी किए हैं, जो साथी 1 लाख परचेज वॉल्यूम करके भी आ रहे हैं, कुछ साथी हैं हमारे बीच में, उनको भी हम वहां पे एक जबरदस्त ट्रॉफी के साथ उनका सेलिब्रेशन होगा।
हम भी रहेंगे, वर्मा साहब भी रहेंगे, हमारे सारे सीनियर साथी रहेंगे, सारे पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड साथी रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा मौका है। और ऐसे मौकों को चूकना नहीं चाहिए। ऐसे मौकों में जान लगा देना चाहिए, पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, दम लगा देना चाहिए। एक एक व्यक्ति को वहां पे स्टेज पे लाइए, छोड़िए मत किसी को। एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा। तो बहुत शानदार आज का प्रोग्राम हुआ है, टाइम कंप्लीट हो चुका है। और मैं अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अशोक सर, ये जो आपने आज कार्य किया है, देखिएगा ईश्वर आपको बहुत आगे लेके जाएगा। कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जितना दान करेंगे आप, विद्या जितना बांटेंगे आप, उतना विनय होते जाएंगे, उतना आप ग्रो करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। विद्या जितना बांटेंगे जीवन में उतनी तरक्की करेंगे। तो आज आपने बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है। ऐसा लग रहा था कि कोई सफायर, कोई डायमंड का प्रेजेंटेशन हो रहा हो। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और आज का ये सेशन हम लोग एंड करते हैं नारे के साथ, मिशन सितंबर फतह फतह करके करके रहेंगे। जोर से बोलिए सभी लोग। पता करके रहेंगे।